ए पप्पू, आ गई तेरे सपनों की शहजादी। क्या सपने देख रहा है? मैनू रख ले कैलेंडर नाल, जी करदा चला मैं तेरे नाल, लम्मिया वे लम्मिया रूटां ते मैनू रख ले कैलेंडर नाल। ओए होए सज्जू, वो कैसा है तू? कहाँ से लाए ऋतिक रोशन? अरे ये तो मेरा दोस्त है। तू कैसा है? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और मेरा क्या बिगड़ना है? एक पोंछा मारो फिर वही रीमा की रीमा। ओ शहजादे, बड़ा क्यूट है तेरा दोस्त। चल ला निकाल 100 का नोट। अल्लाह तेरे दिल की मुराद पूरी करे, फिर चांद सी लड़की मिले, नौकरी मिले और बहुत बड़ा बंगला मिले। तेरी मिशन का इसको कैसे बदला? मैं तो इसके बारे में सब कुछ जानती हूँ। इसके दिल में क्या है ये भी मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं इसके दिल में रहती हूँ। चल निकाल 100 का नोट, और सुन ले, 100 के नोट से 1 रुपया कम नहीं लूंगी। मेरी बद्दुआ ना लेना, वरना तेरी फिल्म फ्लॉप हो जाएगी बाबू। डब्बा हो जाएगी, डब्बा डब्बे में जाएगी। मेरे अंदर चल ला, 100 का नोट दे। जा मनूस मारे, तेरा बेड़ा कर जा, तेरा बेड़ा कर रखो। अल्लाह करे तू बर्बाद हो जाए मनूस। गाड़ी क्यों भगाती? वो बददुआ दे देगा। क्या हो गया उमर? तू इतना डरता है क्यों इन बेचारों से? इन बेचारों से कौन डरता है? इनकी बददुआ से डर लगता है, लग जाती है और बाकी लग जाती है। खैर, अच्छा मुझे तक घर कहाँ ढूंढा? बहुत ही पॉश इलाके में। ओह नाइस, वेरी नाइस। और कमरे कितने? कमरा तो एक ही है बॉस, लेकिन फुली फर्निश्ड, अटैच बाथरूम, हवादार, और तेरे ऑफिस से भी करीब। ओह वाओ, आई लाइक, आई लाइक। ये कमरा है? हाँ, ये क्या है? ब्लैक बोर्ड अच्छा है ना? तू फिक्र नहीं कर, ये सारा सामान यहाँ से हट जाएगा। और देख, बिस्तर भी है। बिस्तर भी है, और दीवारों पे पोस्टर्स लग जाएंगे। पोस्टर्स सारे दीवारों पे लग जाएंगे, बिल्कुल पैक हो जाएगा कमरा। और देख देख देख, सॉकेट भी है, यहाँ बल्ब लग जाएगा डायरेक्ट तेरे बिस्तर के ऊपर। बेहतरीन। और पंखा भी है यार, पंखा भी इधर है, पंखा भी है यार। हाँ, आप लगा लगा चलेगा, बहुत तेज चलता है पंखा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इलेक्ट्रिशियन को बुला लेते हैं, 2 मिनट का काम है यार, अभी सही हो जाएगा। ओए खिड़की खोलना। क्यों? यार पड़ोसियों की बेपर्दगी हो जाएगी। और ये तुम्हारा अटैच्ड बाथरूम होगा, है ना? हाँ, वेरी स्मार्ट। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली के बच्चे।
हेलो आपा, एक बहुत अच्छी खुशखबरी है। प्लीज आ सकती हैं अभी? जल्दी आइएगा। ओके, सी यू। मर जाऊंगा भाई मैं। सब कुछ मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, ये बदबू नहीं मैं बर्दाश्त कर सकता। सॉरी यार किसी तरह एक महीना और गुजार ले, अगले महीने तेरी भाभी दुबई चले जाएगी, तू मेरे पास आके शिफ्ट हो जाना, फिर दोनों भाई साथ मिलके घर ढूंढेंगे। फिर हम घर नहीं ढूंढेंगे, फिर हम कोई अच्छी सी कब्र ढूंढेंगे, क्योंकि इस कमरे में मेरा जिंदा रहना बिल्कुल नामुमकिन। यार मुझे एक बात तो बता, तुझे क्या मौत पड़ी कि तू नौकरी करे? अच्छा भला तू अपनी जमीनों पे ऐश ही कर रहा था। वो अल्लाह ताला ने दी हुई ना मुझे एक जाबिर और जालिम किस्म की फुफ्फो, जो हर वक्त मुझे कोसती रहती है, कराटे जाके तेरा कुछ नहीं बनेगा, बेड़ा कर को देखा। क्या कहूँ, अच्छा भला सोचा था शहर जाऊंगा, शादी बनाऊंगा, लाइफ बनाऊंगा, फिर चला जाऊंगा वापस जमीनों पर अयाशी करने, लेकिन ये ओए उमर, तू रो रहा है क्या? कहाँ रो रहा हूँ भाई, तू मान ना मान, ये उस हिजड़े की बद्दुआ लगी है हमें, और मान ले उसकी बद्दुआ लगनी शुरू हो गई है। क्या है? क्या जरूरी बात थी? देखें, पढ़ें। ओह, जल गई। अरे जल के खाक हो गई। चलाने के अलावा आप कर ही क्या सकते हैं? पापा, रिटायरमेंट के बाद अब्बा के कान और तेज हो गए, सुन लेंगे। दूसरी भी जल गई। देखा, सुन लिया। तो अच्छा है, सुन लें। ऐसी जॉब हर एक को नहीं मिला करती। अगर ये चांस मिस हो गया ना तो बहुत पछताओगी। बात करो उनसे। अब्बा मेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे अगर मैंने इस बारे में बात भी की। टुकड़े छोटे होंगे या बड़े? इनके कान तो वाकई तेज हो गए। इसका कसूर क्या है अब्बा? अरे कसूर तो हमारा है। सब कुछ तबाह हो गया, फिर होश आया। क्या तबाह कर दिया तुमने? पिछले हफ्ते जॉब के बारे में बात की थी, उस वक्त से ऐसी बातें कर रहे। अब्बू आपको तो खुश होना चाहिए, फख्र होना चाहिए इस पे। ला हौल वला कुव्वत। किस बात पे फख्र होना चाहिए? अपने कारनामों पर। अब्बा, आपको इसलिए नहीं बुलाया था कि और गुस्सा दिलाए, बात करने के लिए बुलाया था। बात कर तो रही हूँ। ये आप बात कर रही हैं या और आग लगा रही हैं? आग मैं लगा रही हूँ, वो लगा रहे हैं। जल गई, राख हो गई, टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। रिटायरमेंट के बाद अजीब ड्रोन जैसे अब्बा हो गए हैं। क्या बोला? ड्रोन जैसा अब्बा? ये क्या है? अपॉइंटमेंट लेटर। अच्छा, तो जाके अपने मियाँ को दिखाओ ना, हमें क्यों दिखा रही हो? वही खुश होता है तुम्हारी आवारगियों पे, हम नहीं होते। मेरा नहीं है, हानिया का है। अच्छा, दिखाना जरा। हाँ, बहुत अच्छा। अपॉइंटमेंट लेटर। फाड़ दिया अपॉइंटमेंट लेटर। फोटो कॉपी से। आपको अब्बा से बात करने का तरीका बिल्कुल याद नहीं रहा। शादी के बाद बिल्कुल फजूल हो गई हैं आप। मैं फजूल नहीं हो गई हूँ, अब्बा का गुस्सा और बिगड़ गया है। पेंशन पर उनका गुजारा ही नहीं हो रहा। सोचिए हम 2 लोग हैं और इतना सारा खाना खरीद कर लाते हैं, उसके ऊपर कुकिंग का भी शौक हो गया है। रोज़ 400 रुपए का जला हुआ खाना फेंकना पड़ता है, कभी कभी खाना भी पड़ता है, वो भी तारीफ कर करके। कितने क्यूट है ना अब्बू। हाँ बहुत क्यूट हैं, रोज़ दिल जलाने वाली बातें करते रहते हैं। जब से मैंने जॉब के बारे में बात शुरू की है ना, चुन चुन कर बुरी बुरी खबरें देते हैं। यहाँ एक्सीडेंट हो गया, वहाँ मोबाइल छिन गया, किसी का मर्डर हो गया। आखिर क्यों? ताकि मैं जॉब ना करूँ, घर से ही ना निकलूँ। देखिए मेरी परवाह नहीं है, मैं भी तो जॉब करती हूँ। आपकी बात और है, आपकी शादी हो चुकी है और आपकी भी जॉब से ज़्यादा खुश नहीं है। अब जाएं, उनसे फ़ौरन बात करें,
मुझे ये जॉब चाहिए, अगले महीने से स्टार्टिंग है। अभी करूं? इसी वक्त? अच्छा ओके, छोड़ो ना, शाम में आके कर दूंगी। जाए? देखा, जान बूझ कर कर रहे, मतलब जाए ना। जा रही हूँ। अब मुझे आपसे बात करनी है। भैरवी, सुबह का वक्त इस राग को सुनने के लिए मुनासिब नहीं होता। मैं आपको असावरी सुनाऊंगी। ये कौन सा राग? ये दिन में गाया जाता है। अब्बू आप हानिया को नौकरी की इजाजत क्यों नहीं दे रहे? अनिया, तुम्हें ये भी याद नहीं है कि इस घर में स्विचेस कहाँ कहाँ है? मुझे तब याद है। मुझे तुम्हारा राग नहीं सुनना। आपको सुनना पड़ेगा। मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता। अब्बू, अगर आप यहाँ से गए ना तो मैं आइंदा आपके घर कभी नहीं आऊंगी। आपका घर? यानी कि ये घर तुम्हारा नहीं रहा? अब्बू प्लीज। हानिया इस घर से बाहर कदम नहीं रखेगी। अगर उसे कैद ही करना था तो बीबीए करवाया क्यों था उसे? अगर उसने एमबीबीएस और एफआरसीएस भी किया होता तो मैं उसे बाहर नहीं निकलने देता। अब्बू स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी तो जाती थी ना वो। तो उस वक्त हालात और माहौल इतना बुरा नहीं था। तो फिर तो अब हम सबको घर बैठ जाना चाहिए। मुझसे बहस मत करो सलमा, मैं उसे जॉब नहीं करने दूंगा। आपको पता है आपका मूड इतना खराब क्यों रहने लगा? क्योंकि आपकी इनकम कम हो गई है, आपके पास पैसे नहीं होते। तो हानिया कमाएगी, मैं उसके पैसे खाऊंगा? नहीं अब्बू, लेकिन वो इस घर में रहती है, उसे अपना हिस्सा शेयर करना चाहिए। तो वो अपना शेयर कर रही है, कपड़े धोती है, खाना पकाती है, रोटी पकाती है, मेरे लिए इतना ही बहुत है। किस कदर टिपिकल किस्म के अब्बा हो गए हैं आप। पहले तो ऐसे नहीं थे। तो हुकूमत बदल सकती है, मौसम बदल सकता है, हालात बदल सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं बदल सकता? अब्बू, हानिया को जॉब करने दीजिए, हालात फिर से बेहतर हो जाएंगे। हानिया हरगिज जॉब नहीं करेगी। अगर इतना ही बुरा वक्त आया तो मैं बाहर वाला कमरा किराए पे दे दूंगा, मगर हानिया नौकरी हरगिज नहीं करेगी। Sir, I know, but sir, would you please listen to me? I know, sir, but if you'll make the payments on time, it's going to be easy for us. Thank you, sir. I really appreciate it. Thank you. Okay. ये सारी फाइल्स तुम देख रहे हो? जी नहीं, मुझे ऑलरेडी बहुत काम है। तो ये नखरे कुछ ज्यादा नहीं हो गए? नखरे नहीं, वो मेरा दोस्त आया हुआ है, उसमें कराची घुमा रहा था। भाई प्लीज देख दो। ओके। थैंक यू। खैर, वीकेंड कैसे गुजरा आपका? अब्बू के पास गई हैं आपने? हाँ गई थी, रिटायरमेंट के बाद से बहुत तंग करने लग गया है। अब क्या हो गया? ना हानिया को जॉब करने दे रहे हो, ना खुद कुछ कर रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिला था निकाल के खर्च कर रहे हैं। अरे नहीं, बेवकूफ़ आदमी थोड़ी हैं वो, ठीक ठाक पैसा मिला होगा उन्हें, दोनों हाथों से भी खर्च करेंगे तो ख़त्म नहीं होगा। कारून का खजाना नहीं मिला था जो कभी ख़त्म नहीं होगा। अच्छा सुनो, तुम कोई पेइंग गेस्ट ढूंढ सकते हो? अब्बा के घर में एक कमरा खाली है। समझे, ढूंढ लिया मैंने पेन गेस्ट। देखो शरीफ हो। शरीफ नेक पढ़ा लिखा जबरदस्त आदमी है वो। आप मिल लीजिएगा एक बार उससे। ठीक है, फिर मैं अब्बा से बात करके बताती हूँ। बिल्कुल ठीक है। ये मैं सारी देख लूँगा फाइल्स। सो स्वीट। थैंक सो मच। और है? थैंक यू। मैं आती हूँ। ओके। तुम्हारा दिमाग खराब है, अकल से पैदल हो गई है तुम। हानिया के घर में होते हुए किसी जवान लड़के को कैसे रख सकता हूँ? कोई फैमिली ढूंढ लो अगर किराए पे कमरा चढ़ाना ही है तो। एक काम करें, आप मुर्गियां पाल लें, क्योंकि एक इंसान से ज्यादा इस घर में सांस तो ले नहीं सकता। तो मेरा कौन सा सांस रुक रहा है कमरे को किराए पे चढ़ाए बगैर? लड़के को तो हरगिज नहीं रखूंगा मैं। लड़का नहीं रखेंगे तो कोई लड़की ढूंढ लेती हूँ, लेकिन कमरा तो किराए पे जरूर चढ़ेगा। भूखे नहीं मर रहे हैं हम। तो उस दिन क्यों कहा था कि कमरा किराए पे चढ़ा दूंगा? महाव्रतन कहा था या मुंह से निकल गया था? निकल गया तो निकल गया, लड़का नहीं तो कोई लड़की ढूंढ लेती हूँ। ऐसा तो हरगिज नहीं हो सकता। क्यों?
अरे एक जवान मर्द का घर में होते हुए किसी नामहरम लड़की का दाखिल होना सही नहीं है। इस घर में कौन सा जवान मर्द है? अल्लाह माफ करे अब्बा। क्या हुआ? औरत नहीं आ सकती, लड़का नहीं आ सकता, तो कोई बीच का ढूंढ लेती हूँ। हाँ, बीच का ले आओ। मैंने जो कह दिया सो कह दिया, अब इस बारे में और कोई बात नहीं होगी। क्या हो भाभी, कमरे की बात की आपने? सॉरी सजाद, अब्बा मुकर गया। क्यों? वही फजूल बात है, लड़का घर में नहीं आ सकता। चलो ये बात फिर भी समझ में आती है, लेकिन लड़की भी घर में नहीं आ सकती। कोई बीच का ढूंढ सकती हो तो ले आओ। क्या हुआ? ये तो बहुत सिंपल है। क्या? आप मुझे अपने घर का एड्रेस दीजिए। अच्छा मैं टेक्स्ट कर देती। तुझे तेरी माँ की कसम, इस गंदे और बदबूदार कमरे के अंदर तू सिर्फ 5 दफा बस नाक से सांस लेकर तो मुंह से निकाल, और अगर तू जिंदा बच गया रात तक तो रात का डिनर तुझे मैं खिलाऊंगा। यार मैंने इसका हल सोच लिया है। तू थोड़ी अगरबत्तियां जला लिया कर यहाँ पर। इसको तू मजार बनाते कमीने, और तू मान ना मान ये उसी हिजड़े की बददुआ लगी और लगी है। यार तू ज्यादा एग्जैजरेट कर रहा है। अब इतना भी कोई बुरा हाल नहीं इस कमरे का। मैं एग्जैजरेट कर रहा हूं? मैं सारी रात मच्छरों और कॉकरोचेस से तो मैं लड़ता हूं, बगैर सोए इस गंदे और बदबूदार हुली में ऑफिस तो मैं जाता हूं, और खाना खाना तो मैं उस गंदी नाली के किनारे पे बैठ के उस गंदी और बदबूदार हवा के अंदर बैठ के तो मैं खाना खाता हूं। और तू कह रहा है कि हालात अभी इतने बुरे नहीं है? अगर मैं कहूं कि मैंने तेरा काम कर दिया, तेरी तकदीर बदलने वाली। तेरी बड़ी मेहरबानी, मेरी कोई तकदीर वकदीर ना बदली। इस तरह के बुरे हालातों से बेहतर तो मेरी वो मनहूस मारी फुफ्फी ही थी। मैं तो जा रहा हूं भाई वापस फुफ्फो के पास। यार देख, बहुत सिंपल सी बात है, एक तरफ बुरा हो और दूसरी तरफ बहुत बुरा हो, तो तू कौन सा चूज करेगा? बुरा? ये बहुत बुरा है, दूसरा कम बुरा है, फिर कम बुरा। तो चल फिर तुझे किसी अच्छी सी जगह पे बैठ के कम बुरी जगह के बारे में तफसील से बता। चल चल। मैं फिर चेंज कर लेता हूँ पहले, है ना? हाँ चेंज कर ले, तो जल्दी कर ले। यार देख, डिफेंस का साफ सुथरा इलाका, खाना पका पकाया, कपड़े धुले धुलाए, कमरे में स्प्लिट, फ्रिज, सारी चीज़ें हैं यार। सजाद, बस कर दे भाई। इस कमरे की दफ़ा तूने इससे भी ज़्यादा तारीफें की थी। विद अटैच बाथरूम, और बस स्टॉप सिर्फ 3 मिनट की वॉक पर है यार। किराया भी बहुत मुनासिब है, खाना पीना मिला के सिर्फ 15,000 रुपये। तेरी फुप्पी को जब पता चलेगा ना कि तू डिफेंस जैसे पॉश इलाके में रह रहा है, कदमों में पड़ जाएंगी तेरे। कब दिखा रहा है? अभी मैंने पूरी बात ख़त्म नहीं की। वो कम बुरी बात। देख, बहुत सिंपल, एक छोटी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। कैसी एडजस्टमेंट? देख बहुत सिंपल है, तुझे वहाँ थोड़ा सा जनाना बनकर जाना पड़ेगा। क्या? अबे जनाना मतलब थोड़ा सा नाजुक यार। क्यों? अरे उसका बाप थोड़ा कंजर्वेटिव है यार, ना अपनी बेटी को नौकरी करने देता है, ना घर से निकलने देता है। इसलिए एक बेज़रर सा किराएदार चाहता है यार। हाँ तो कि अपने किसी बेज़रर दोस्त को दिलवा दे, तेरे इतने तो बेज़रर दोस्त हैं माशरे में। अच्छा, तू मेरा दोस्त नहीं है फिर? हाँ? मैंने तुझे कत्ल कर देना यहीं पर टेबल पे।
थोड़े से ठंडे दिमाग से सोच, बहुत सिंपल है यार। सिंपल? ये जिस किस्म का तूने मुझे कमरा दिलवाया है और इस वक्त जिस किस्म के तू मुझे मशवरे दे रहा है, तू मेरा दोस्त नहीं है, तू एक घटिया इंसान है। तू इस सिंसियरिटी पे शक कर। शक नहीं, मुझे बाकायदा यकीन है। और ना ही मैं तेरी बात सुनना चाहता हूं, ना ही मैं तेरी शक्ल देखना चाहता हूं। अच्छा, मैं तुझे एड्रेस टेक्स्ट कर दूंगा, एक बार देख लेना यार। हाँ सजाद, मैं उमैर बात कर रहा हूँ। वो जो तुम्हारी कम बुरी वाली ऑप्शन थी ना, वो मुझे मंजूर है। मुझे वो नज़ाकत वाली ऑप्शन भी अब मंजूर है। ओके, अच्छा हेलो हेलो यार, लेकिन मुझे कोई क्रैश कोर्स तो दे दे उस नज़ाकत वाले इशू के ऊपर, हाउ टू बिकम वन। चल थैंक यू। ओके हाँ सब ठीक है। ओके क्या होना है? Hello, you're looking gorgeous. Thank you. एक लड़का है, वो मैंने बात बता दी। आनिया, देखना कौन है। कौन है? आदाब, मेरी। यस, मैरिड। इंसेन अंकल, बट क्यूट तो। माय नेम इज मैरी। हैरत है। वो तो मुझे भी है, किस बात पे? आपके इस नीम उरिया हुलिये पर। क्योंकि इस नीम उरिया हुलिये के अंदर आप मालिक मकान कम और वीना मलिक ज्यादा लग रहे। काम किया है आपको? हाँ, कमरा देखने आया हूँ, और मुझे क्या काम भला होगा आपसे? कौन सा कमरा? उफ, उफ, यहीं पे खड़े खड़े सारे सवाल पूछ लेंगे आप? बाहर धूप देख रहे हैं कितनी ज्यादा है, इस धूप के से मेरा कम्प्लेक्शन देखे, सारा खराब होकर रह गया।
हटिए ना पीछे, मुझे अंदर आने दीजिए, मैंने कमरा देखना है। It's such a beautiful house. लेकिन ऐसे 15,000 में एक कमरा बुरा नहीं है, आई मीन फर्निश्ड है। 2 वक्त का अगर खाना भी हो जाता तो, यानी 15,000 में 2 वक्त का खाना भी? और अगर स्प्लिट लगा हुआ हो तो मैं 20 भी दे सकता हूँ। 2-0। 2-0 क्या 2-5 में भी नहीं दूंगा मैं ये कमरा। 25 हो तो पूरा घर मिल जाता है यार, क्या ये कौन बोला? हुआ क्या, कल मैं खा बैठा वो हलवा पूरी, सारा गिरा, ऑयली 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 हो गया। अजीब 2 आतिशा सी आवाज हो गई है, कभी परवीन सुल्ताना, कभी हामिद अली, कभी अमानत अली और कभी इकबाल बानो। अरे लोग नाम ही जानते हो, ये जानते भी हो कि कौन लोग हैं? हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। परवीन सुल्ताना। लागी रे तो से लागी नजर सैया लागी। हामिद अली खान। ईमान अली खान साहब के लिए थोड़ी रियासत होगी रियासत। होंठों पे कभी उनके मेरा नाम भी आए, मेरा नाम भी आए, आए तो सही, आए तो इल्जाम। मैरी। अब्बा तौबा करे। शादी वाला मैरी नहीं, इनका नाम मैरी है। उफ थैंक गॉड। वैसे यहाँ क्या कर रहे हैं? जी मैं पेइंग गेस्ट हूँ और मुझे पता चला था कि आप लोग यहाँ पर कोई कमरा दे रहे हैं किराए पे शायद। ये कौन बोला? तो एक तो आप यहाँ दरोगा बन के खड़े हुए, मुंह से निकली बात तक पकड़ लेते हैं, चाहते क्या है आप? हम कोई कमरा वमरा किराए पे नहीं दे रहे हैं, आप जाएं यहाँ से। अल्लाह आप ही ने समझाइए ना रजिया सुल्ताना। 20,000 पे 20,000 एक कमरे का कौन देता है आजकल यहाँ पर? यहाँ कोई रजिया सुल्ताना नहीं है और हम कोई कमरा किराए पे भी नहीं दे रहे हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया। आप निकले यहाँ से। आपके सीने में दिल है या कटी पहाड़ी? जरा भी रहम नहीं है आपको? जानते हैं सारी रात मच्छरों ने मेरा खून चूस छोड़ा है और ये जितने भी मॉडल्स और एक्ट्रेसेस हैं ना, अगर मैं इनका मेकअप ना किया तो ये मातमी जुलूस निकालेंगी, और अगर इनको बगैर मेकअप के आपने टीवी पर देख लिया तो फिर आप मातम करेंगे। आप मेकअप आर्टिस्ट हैं? जी जी। किसी पार्लर में काम करते हैं? जी टीवी चैनल पर। बस हो गया तारुफ, हमें कहीं जाना है, आप जाइए, खुदा हाफिज। अच्छा प्लीज जल्दी आइएगा क्योंकि अकेले मुझे बहुत डर लगता है। मैंने कहा हमें कहीं नहीं जाना, आपको जाना है, निकलिए। आप इतने जालिम हैं, आपके दिल में रहम ही नहीं है। आपको कसम हो अपने इस एप्रन की या अपनी इस बहन की। है? ये मेरी बहन नहीं है, मेरी बेटी है। Really? वाकई आप शादीशुदा हैं? क्या पैदा होते साथ ही आपकी शादी हो गई थी? So shocking, नहीं? कठोर संगदिल हिटलर। फाइन, 30,000 ले लो और दे दो। 30,000 एक कमरे के? तो और क्या, एक दफा इस घर में आ जाऊं फिर तो सारे घर को अपना कर लूंगा। भाई आप ही समझाइए ना अपने रहमान मलिक को। आपको पिटना विटना है? हाँ। क्रूल ओल्ड मैन, आप मारते भी हैं। दिमागी आरसा है क्या इन्हें?
तुम बाहर निकल रहे हो या मैं फेंकूं तुम्हें? ये रहा मेरा कार्ड। बस आप एक दफा फोन कर लेंगी तो मैं अपना सूटकेस उठाकर यहां पर आ जाऊंगा। खुदा हाफिज। हाफिज। खुदा हाफिज हिटलर भाई। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा। मेरे बैग में खोपड़ियां जमा करनी है क्या? चंगेज खान। देख, बहुत सिंपल सी बात। कुछ भी सिंपल। तू सीधी सीधी गन पकड़, मेरे माथे में गोली मार, ये सिंपल है। क्यों? कोई बल्ली आ गई क्या? बल्ली? तूने ये क्यों नहीं बताया कि उनके घर बेटी भी है? मैंने बताया तो था, इसी वजह से तुमको बेज़र किराएदार चाहिए थे यार। हाँ तो तूने फिर मुझे ये तो नहीं ना बताया था कि उनकी बेटी इतनी खूबसूरत भी है। मैंने थोड़ी देखी थी यार। और तुझे तो खुश होना चाहिए, यही तो किस्मत। किस्मत तो मेरी बर्बाद होकर रह गई है। अजीब उसका इंसेन साइको हिटलर टाइप बाप है और मैं बीच का। तू मान लिए उसी हेजड़े की बद्दुआ लगी है और लगी है। अबे बस कर जा यार, इतना भी कुछ नहीं हुआ है। तुझे कमरा तो पसंद आया ना? भाड़ में गया कमरा, मैं तो वापस जा नहीं रहा उस घर में, नेवर। लेकिन जाऊंगा जरूर मैं, 1 साल बाद जाऊंगा और रिश्ता लेकर जाऊंगा। बस दुआ कर मुझे पहचाने ना वो। वाह, पहली लड़की देखी कराची में और भाई पटरी से ही उतर गए। तू वापस चला जा भावलपुर भाई। कमरा देखने भेजा था भाई को, लड़की पसंद करके आ गए। सजाद, बहुत बुरा फंसा हूं यार मैं। लेकिन तू मान ले ये तेरे उसी बेजरर दोस्त की बद्दुआ लगी है। मेरा कहां से दोस्त हो गया? वो दोस्त हो गया मेरा। मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। सारे शहर को छोड़कर अबू थानिया को कमरा दे रहे। आपा मैं मर जाऊंगी। ऐसा चिड़चिड़ा हर बात पर टोकने वाला आदमी एक ही काफ़ी है इस घर में। तुम अब्बा की बात कर रही हो? जी, ऐसा एक और शख्स आ जाएगा तो मेरा क्या बनेगा आपा? हानिया तुम खासी बदतमीज हो गई हो। इसमें बदतमीजी की क्या बात है? आपको तो पता है ना अबू कैसे हैं। मैं तो अल्लाह का शुक्र कर रही हूँ कि वो कमरा किराए पे दे रहे हैं। तो मैरी को ही दे दे। बेचारा काफ़ी मजबूर लग रहा था और तमीज़दार भी है। फ्री में मैं उससे मेकअप भी सीख लूँगी। तो मिली थी उससे? जी, काफ़ी स्वीट सा था बेचारा। और पता है आपा, 20,000 देने के लिए तैयार हो गया था। 20,000? जी। और फिर भी अब्बा नहीं माने? आप अब्बा से बात करें ना और मैरी को ही कमरा दिलवाएं प्लीज़। मेरी क्यों सुनेंगे वो? मैंने उनके लिए इकबाल बानो की सीडी स्पेशली बनवाई है। आप उन्हें ये दें और जब उनका मूड ठीक हो जाएगा ना, उनसे बात कर लें। मरवाओगी तो मुझे? मैं आपकी मदद करूँगी ना, प्लीज़। अच्छा चलो, तुम्हारी खातिर ये भी कर लेती हूँ। आइए। इकबाल बानो। ये सीडी खास तौर पे आपके लिए बनाई है। इकबाल बानो के रेयर सॉन्ग्स हैं। वाह। चलो अब ये भी बता दो कि ये नेकी किस मतलब की खातिर की? अब्बा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपा मतलब ही हैं? ये मेरा ज़ाती तजुर्बा है। आजकल के दौर में कोई भलाई नहीं करता किसी की बगैर मतलब के। मैं आप ही की भलाई की बात करने के लिए आई हूँ। चलो नाक यूं घुमा के पकड़ लो, करो भलाई की बात। आप कमरा थानवी अंकल को किराए पे दे रहे हैं? हाँ, इरादा तो यही है।
आपने उनके पिछले मालिक मकान से पूछा है? 1.5 साल से उन्होंने किराया नहीं दिया, बिजली कट गई, गैस बंद हो गई, पानी भी उधार पे आ रहा है उनका। और ये इतनी कीमती मालूमात आपको किसने फराहम की? अब उनके पड़ोसियों ने। तो जब एक बेज़रर सा आदमी आपको 20,000 रुपये पर मंथ दे रहा है तो आप क्यों मना कर रहे हैं? वो हरगिज बेजरर नहीं है, बहुत मशकूक आदमी है। क्या उसने आपका कुछ चुराया है? अरे लाहौल में लाखों, अरे उसकी हरकतें तो देखो, कभी जनाना कभी मर्दाना, सब कुछ मशकूक है उसका। मैं उसकी गारंटी ले रही हूँ ना, वो एक इंतहाई शरीफ अच्छे खानदान का ईमानदार लड़का है। लड़का है, इसीलिए नहीं रखना उसे अपने घर में हमने। अब्बा वो उस किस्म का आवारा लड़का नहीं है। वो 20,000 रुपए आपको सिर्फ इसलिए दे रहा है क्योंकि आप उसे अच्छे लगे, वरना 20,000 रुपए में उसको पूरा फ्लैट मिल जाएगा। जी, हम उसे अच्छे लगे जब भी वो हमें अलकाबात से नवाज रहा है, कभी हिटलर कभी चंगेज खान। आपने भी तो काफ़ी जालिमाना किस्म के सलूक किए उसके साथ। और अब्बा, उसने इतने अच्छे अच्छे क्लासिकल गाने सुनाए आपको और ऐसे सिंगर्स के बारे में बताया जिनके बारे में किसी को पता ही नहीं है, सिर्फ इसलिए कि उसे हमारा मकान किराए पे चाहिए। जिस दिन वो हमारे घर में रहने के लिए आ गया, उसी दिन उसकी आंखें फिर जाएंगी दुनिया के तमाम किराएदारों की तरह। पापा उसकी जमानत ले रही हूँ ना। ये इस तरह नहीं मानेंगे, तुम फोन करके उसको बुला लो, जो होगा सो देखा जाएगा। बात सुन, भाभी माइंड तो नहीं करेंगी कि उनको पता चलेगा जब मैं इस तरह क्रैश हुआ यहाँ पे? नहीं नहीं, मैं उसको समझा दूंगा। तू इतने सुस्त गाने क्यों सुन रहा है? काश मुझे उससे मिलने का एक मौका और मिल जाता। काश मुझे उसे वजाहत पेश करने का एक मौका और मिल जाता। काश मुझे उस हिजड़े की, काश मुझे उससे, ये मुझे उस हिजड़े की बद्दुआ लगी है और मुझे उस हिजड़े की बद्दुआ लगी है, तू मान या तू ना मान। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप कौन बोल रहे हैं? जी आप कौन बोल रही? आपने किससे बात करनी? जी मेरा नाम हनिया है। क्या ये मैरी का नंबर है? जी मैं मेरी बात कर रहा हूँ। आप रजिया सुल्ताना बात कर रही है ना? जी, मैंने आपको ये बताना था, मैंने अब्बू को मना लिया है, आप कल ही कमरे में शिफ्ट हो सकते हैं। जी वो क्या वाकई मान गए हैं? जी, बस एक बार अब्बू से मिल लें। आप कल आ सकते हैं? देखिए रजिया सुल्ताना, मैं नहीं आ सकता क्योंकि आपके अब्बू ने मेरी इज्जत नफ्स पर इतने हमले किए हैं कि मैं अभी तक रो रहा हूँ। प्लीज़ ऐसा मत करें। देखिए मैरी, अब्बू जैसे लग रहे थे वो वैसे बिल्कुल नहीं है, बस आजकल ज़रा गुस्से में रहते हैं। हाँ तो अब अगर मेरी शक्ल देखकर उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने मेरे साथ वही सलूक किया तो मैं कहाँ पूरे शहर में दर बदर धक्के खाता फिरूंगा। प्लीज़ मैरी, अगर आप नहीं आए, अब्बू बिल्कुल अपने जैसे एक दोस्त को कमरा दे देंगे। ज़रा सोचें, दो गुस्से वाले आदमी एक घर में, मेरा क्या होगा? एक हमेशा क्लासिकल गाने सुनते हैं तो एक 1940 की पुरानी फिल्में देखते हैं, एक खाने जलाते हैं तो एक से खाया नहीं जाता, एक हर वक्त हंसते रहते हैं और एक हर वक्त रोते रहते हैं। प्लीज़ मैरी, अगर वो अंकल हमारे घर में शिफ्ट हो गए, मेरा तो हशर हो जाएगा। प्लीज़ एक फेवर समझ कर आ जाए, प्लीज़। अच्छा अच्छा ओके, मैं आ जाऊंगा, तुम फिक्र ना करो। हेलो, कौन बोला? वो एक तो मेरा गला भी अचानक से ना खराब हो जाता है, लेकिन प्लीज तुम फिक्र ना करो, मैं कल आ जाऊंगा, परेशान मत होना तुम प्लीज। ओके, शुक्रिया, खुदा हाफिज़। ओके बाय।
बाय। तो इतना अच्छा एक्टर है यार, सब छोड़ के एक्टिंग नहीं कर लेता? हेलो। आइए। हिटलर हैं क्या? मैरी, वो मेरे अब्बा हैं। मेरे सामने उनके बारे में तमीज़ से बात करें। अच्छा देखो, प्लीज़ मेरी बात को बहुत गौर से सुनना रज़िया सुल्ताना। मेरा नाम हानिया है। तू मेरे हान दी दुनिया जान दी, तू ए चुप हो मेरा। जाए, बाहर फेंक देंगे। एक तो तुम्हारे अब्बा के होते हुए मुझे अपनी फुफ्फी की याद नहीं आती, वो भी इतनी सख्त दिल और इतनी सख्त जान है वो। ये कौन बोला? हाय इट्स मी मैरी। वो मैं आपकी तारीफ कर रहा था कि आप कितने खूबसूरत लगते हैं इस एप्रन में। तशरीफ रखिए और शनाख्ती कार्ड निकालिए। चालान काटेंगे क्या? जबान काटूंगा आपकी अगर आप इस किस्म की फजूल बातें करते रहे। बैठे। हानिया, हांडी देखो जल ना जाए। जी। चलो उंगली हटाओ मुंह से और सीधे होके बैठो। चलो सीधे हो, सीधे। अब ये 3 महीने का एडवांस, 3 महीने का डिपॉजिट और ये रेंटल एग्रीमेंट साइन करो। साइन करो। करते क्या हो तुम? डांस करता हूँ, क्लासिकल डांस करता हूँ। तुमने तो कहा था कि तुम मेकअप आर्टिस्ट हो। मैं हर वो काम करता हूँ जो कि आप मेरी तरह के शख्स से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करके दिखाओ। डांस का कह रहा हूं, डांस करके दिखाओ। देखिए कोई माहौल होता है, कोई जगह होती है डांस करने के लिए, इससे थोड़ी मैं उठा के डांस कर देता हूँ। नाचो। ओहो, मुझे तो पहले ही शक था कि आपका किसी ना किसी के साथ जरूर कनेक्शन है। किसके साथ? गब्बर सिंह के साथ। सुन लो सज्जन बेपरवाह, मैं कोई बसंती नहीं हूं कि आपने कहा नाचो और उठ के मैं नाचना शुरू हो गई। नो, कभी भी नहीं नाचूंगी। मर जाऊंगा, नाचूंगा नहीं। भले मार दो वीरू को गोली मेरी तरफ से। तो फिर ये एग्रीमेंट भी जब ही साइन होगा जब मेरे दिल को तसल्ली हो जाएगी। तुम क्या कर रही हो यहां खड़े खड़े? अंदर जाओ। अब म्यूजिक मैं लगाऊं या तुम खुद गाना गाओगे? मैं खुद। तैयारी, प्रोफेशनलिज्म, अल्लाह हेल्पिज्म। धा टिट किट तिन्ना कत्ती धा दे नाना धा टिट किट तिन्ना कत्ती धा दे नाना धा टिट किन्ना तत्ती धा दे नाना धा टिट किट तिन्ना कत्ती धा दे नाना धा दे नाना धा टिट किट तिन्ना कत्ती धा 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 धिन धा। बस। ये क्या था? ये रक्स बिस्मिल। तुम साफ क्यों नहीं कह रहे हो कि तुम्हें किसी रक्स वक्स का नहीं पता? अलिफ बे नहीं मालूम है तुम्हें? झूठे आदमी हो तुम। निकलो यहां से। अब आप बात बात पर तलाक ही दे छोड़ेंगे क्या? ठीक है, घुंघरू के बगैर थोड़ा सा हो जाता हूं मैं बेताला। सो व्हाट? हाँ तो निकालो इसमें से घुंघरू। आखिर आपको क्या जल्दी है? ये डांस है, डांस। ये कोई आपका गुस्सा नहीं है जो नाक के ऊपर रखा हो और हर वक्त टपकता रहता हो। ठीक है, अब इस एग्रीमेंट पे जब ही साइन होगा जब तुम रक्स करके दिखाओगे। कितने आप जिद्दी हैं। चैन मुझे लेने नहीं दे रहे, सुख आपने क्या लेने के लिए दे रहे हैं। हाय मेरे नसीब। ठीक, उठाओ ये अपना बैग।
और चले जाओ अपने कमरे में। मगर ये याद रखना कि इस घर में उस कमरे के अलावा तुम्हारी शक्ल कहीं नजर आई, जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुमको। आखिरी दिन होगा वो। इतना वजनी है, रखवा देना। उस तरफ। ये किसकी है आहट, ये किसका है साया, हुई दिल में दस्तक, यहाँ कौन आया। जलील आदमी, तूने मुझे पूरे माशरे में तूने मेरी इज्जत खराब कर दी, मरवा दिया तूने मुझे, मरवा दिया। अच्छा, इसे कहते हैं नेकी करो दरिया में डाल। हाँ, इससे तो बेहतर था, इससे बेहतर था कि मैं ईदी सेंटर चला जाता। कम से कम मैं माशरे में इतना जलील और रुस्वा तो ना होता। तो तुझे किसने रोका है? जा तू ईदी सेंटर। अच्छा, इस थोड़ी सी देर में ना, इस थोड़ी सी देर में मैं तो ये भी भूल गया हूँ कि मैं लड़का हूँ क्या लड़की हूँ। हो यार, इतनी मुश्किलों से मैंने तेरे लिए एक घुंघरू जैसी चीज अरेंज की है, और तू है कि गुस्सा हो रहा है। ये मजाक का सीन नहीं है। यार मुझे क्या पता था अंकल शौकीन मिजाज निकलेंगे। तुझे कमरा पसंद आया? जिंदगी में पहली दफा मुझे कोई लड़की इतनी ज्यादा पसंद आई, और मैं हर एंगल से मैं उसके सामने जलील हुआ हूं यार। क्या बहुत ज्यादा पसंद आ गई है? क्या फर्क पड़ता है यार? देख, बहुत सिंपल है, उसे सच बता दे। और झूठा बन जाओ ना, फिर क्या चांस रह जाएगा मेरा उसके साथ? चांस तो अभी भी नहीं है। कम से कम वो ये तो जान जाएगी कि या तो तू झूठा नहीं है या मैरी नहीं है। तू बैठ, में दिल्ली जा रहा था। हेलो, कोई है? क्या हुआ मैरी? हेलो, यू लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू। हिटलर कहाँ है? वो मैंने आपको एक बात बतानी थी। बोलो। देखिए, मैं वो हूँ नहीं जो मैं लगता हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो अपनी खिदमत पेश कर रहा था। हानिया को क्या बक रहा था ये? अब्बा, आपको पता है ये आपके लिए कोफ्ते बनाना चाह रहा है। हाँ, मेरे लिए कोफ्ते बनाना चाह रहा है, तो तुम किचन से दूर हो जाओ फौरन। मगर अब्बा, इसे क्या पता कौन सा मसाला कहाँ है? एग्जैक्टली, इनके अब्बा मुझे क्या पता कौन सा मसाला कहाँ पे है। मैं तुम्हें सारे मसाले निकाल के देता हूँ। ओफ अल्लाह, आपके इस 4 इंच के किचन के अंदर मैं आपको कंधे पे सवार करके अब कोफ्ते पकाऊंगा या जहर हलाल? आपकी शक्ल देख कर एक तो वैसे ही मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं। आप प्लीज जाके परवीन सुल्ताना को सुनिए, मैं तब तक रजिया सुल्ताना को बता भी दूंगा, सिखा भी दूंगा और पका भी दूंगा। मैरी, मेरा नाम हानिया है। क्रैंकी हो जाती है, मुझे तो तुम अनारकली ही लगती हो, और ये तो मुझे अकबर आजम लगते हैं। तुम पागल वागल हो क्या? कोफ्ते बनते किस चीज के? कीमे के और किसके? कहाँ है? अभी कर देता हूँ। अब आप बस भी करें, देखिए बेचारा कितना बौखला रहा है। मैरी, तुम किचन में जाओ, फ्रिज में कीमा पड़ा हुआ है और सारे मसाले सीधे हाथ वाले दराज में, ठीक है? लेकिन मैं इस जुल्म और सितम और इस गासबाना सलूक के खिलाफ एहतजाज करूंगा, वो भी प्रेस क्लब के सामने। चलो रजिया सुल्ताना किचन। अकेले। और रजिया सुल्ताना, तुम इधर आओ।
और खाने के बाद तुमने एग्रीमेंट साइन करना है। अगर तो आपका एग्रीमेंट मेरे रक्स के साथ मशरूत है तो मैं जान दे दूंगा, रक्स नहीं करूंगा, कोई एग्रीमेंट साइन कभी भी नहीं करूंगा। तो तुम यहां रहोगे भी नहीं। ए अल्लाह, मेरी इस पाक दामनी के पीछे क्यों पड़ गए हैं ये लोग? आपको किराएदार चाहिए कि ऑल इन वन? आउच! आई! हाँ हेलो। क्या कर रहे हो? जहर ढूंढ रहा हूँ। खाने के लिए? नहीं, आपके अब्बा को खिलाने के लिए। मैरी, तुमने फिर से अब्बा के बारे में बदतमीजी की। तो मैं क्या करूं? कोफ्ते होते कैसे हैं, इनकी शक्ल क्या होती है? जमीन में उगते हैं, आसमान से टपकते हैं, समंदरों से निकलते हैं, मुझे क्या पता? पता है, फोन पर तुम बिल्कुल मैरी नहीं लगते। यही तो बताने के लिए मैं आया था कि ऊपर से वो हिटलर आ गया। लो, फिर आ गया। मैरी, जी, मुझे चाय बनानी है। कोई चाय वाय नहीं बनेगी यहाँ पे। जब तक मैं यहाँ पर हूँ इस किचन में, कोई चाय नहीं मिलेगी। क्या बकवास है ये? सुनो, मैं जो बताती जाऊँ तुम करते जाओ। अगर कोफ्ते नहीं बनेंगे तो वैसे कोई और चीज़ बन जाएगी। अच्छा, पहले फ्रिज में से कीमा निकालो। क्या हुआ? सुनिए, कोफ्ते बन गए। चखे? आपने बनवाए हो तो कैसे खराब हो सकते हैं? वो तो अब्बा ही बताएंगे। वैसे आप खाना पकाने के अलावा कुछ और भी करती हैं? अब्बा कुछ करने ही नहीं देते। दो ऑफर लेटर्स हैं, अब्बा मानते ही नहीं। अच्छा, तो अगर आप कहें तो मैं उनको समझाऊं? नहीं मैरी, थैंक यू। अब्बा उठाकर तुम्हें बाहर फेंक देंगे। देखिए, क्या ऐसा हो सकता है कि आप मुझे मैरी ना कहा करें? क्यों? क्योंकि मेरा नाम उमैर है। Bon appétit, monsieur. The dinner is served. आपसे बात हो सकती 2 मिनट के लिए? यही? नहीं। वो हानिया, मैंने तुमको बहुत जरूरी बात बतानी है। ये वाकई तुमने बनाया? तो और कौन पकाएगा?
दरवाजे के बाहर तो आप दरोगा बने खड़े थे। बहुत उम्दा है। वाह। तुम्हारे माँ बाप कहाँ रहते? ये लो पानी पियो। लेकिन मेरी एक फुफ्फो है, जमीनें संभालती है। अगर तुम्हारी जमीनें हैं तो तुम्हें ये नौकरी करने की क्या जरूरत है? इसकी दो वजूहात है। एक तो वही फुफ्फो हर वक्त ताने मारती रहती है मुझे, कहती डिग्री क्यों ली अगर जमींदारी ही करनी थी। और दूसरी वजह है मेरा अपना नजरिया। ओके, वन हियर अबाउट इट, जो कि है काम ना करके हम लोग ना सिर्फ अपनी तालीम को ज़ाया करते हैं बल्कि मुल्क और कौम को तरक्की से भी रोकते हैं। इसलिए तुमने डांस में डिग्री ले ली, मेकअप में डिग्री ले ली। वो तो एमबीए के बाद कोर्सेज वगैरह किए थे। हानिया, तुमने क्या पढ़ा? जी मैंने बीबीए किया हुआ है। हानिया माशाल्लाह बीबीए करने के बाद घर के कामकाज सीख रही हैं। लाइक रियली? लाइक सीरियसली? मतलब बीबीए करने के बाद घर के कामकाज सीख रही हो? एओ, तो जॉब क्यों नहीं करती तुम? तुमने इतना अच्छा ही खाना पकाया है मैरी कि अब तुम्हें हफ्ते में 2 दफा खाना पकाना चाहिए। कल आप मुझसे कपड़े धुलवाएंगे, उसके बाद इस्त्रियां करवाएंगे, उससे अगले दिन झाड़ पोंछ। इतने ज्यादा कामों के बाद ना मुझे आपको किराया देना नहीं बनता, बल्कि उल्टा आप मुझे तनख्वाह दें। हाँ, किराए से मुझे याद आया कि इसका एग्रीमेंट। एक तो ये एग्रीमेंट है या मेरी इज्जत का जनाजा। तुम घुंघरू लाए या नहीं? ए अल्लाह, तू मुझे इज्जत की मौत क्यों नहीं दे देता? रजिया सुल्ताना देख रही हो अपने अब्बा को? ये मेरा डांस देखना चाहते हैं। तुम्हें यहाँ रहना है या नहीं? जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। अब फैसला हो ही जाना चाहिए। उफ अल्लाह, एक तो आपके हर फैसले का दारोमदार मेरे डांस पर ही क्यों है? अब मेरा खानदान देखिए, जमीनें देखिए, शजरा नसब देखिए, शक्ल सूरत देखिए, मेरी जमानत देखिए। मुझे तुम झूठे लगते हो। He just said it on my face. Can you believe that? ये नहीं कि आपने इतना ब्लंटली मेरे मुंह पर ही कह दिया मुझे। तुम्हें साबित करना होगा कि तुमने अपने बारे में जो कुछ मुझे बताया है वो सच है। ऐ अल्लाह, तू देख रहा है ना तेरी इस दुनिया में आज भी सच बोलने वालों को किस तरह जहर पीने पर मजबूर कर दिया जाता है। क्या सोच रही है? आपा, मैं सोच रही हूँ कि अब्बा इस तरह किसी के मुंह पर ऐसा तो नहीं कह सकते कि तुम झूठे हो। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। हानिया, तुम्ही ने इतनी तारीफें की थी उसकी। आपा, वो वाकई में बहुत अच्छा इंसान है, डिसेंट है, पोलाइट है, और उसका सेंस ऑफ ह्यूमर तो कमाल का है। मुझे इसकी हर बात पर इतनी हंसी आती है। मगर फिर कभी कभी मर्द की आवाज़ निकलती है और मैं डर जाती हूँ। अब देखें, रोज़ रोज़ किसी का गला इस तरह तो नहीं ख़राब हो सकता ना। और फिर मेकअप आर्टिस्ट और डांसर्स इतने फॉर्मल कपड़े तो नहीं पहनते। मुझे तो लगता है वो किसी बैंक में जॉब कर रहा है। हानिया, तो मुझे कंफ्यूज सी लग रही हो। आपा, मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। क्यों? कि मुझे लगता है वो झूठा है। जो बनने की कोशिश कर रहा है ना, वो है नहीं। यानी वो मैरी नहीं है, उमेर है। और अगर वो उमेर हुआ तो मुझे शदीद गुस्सा आएगा। खुद पर या उस पर? दोनों पर, बेवकूफ़ बनने पर और बेवकूफ़ बनाने वाले पर। हानिया, हिसाब तो बराबर हो गया ना? नहीं, ऐसा करें आप उससे बात करें। मेरे बात करने से कुछ बदल जाएगा क्या? आइडिया है।
अच्छा ठीक, खाओ कुछ, खाती नहीं हो। इतनी मेहनत से मैंने आपके लिए सीडी तैयार की थी, लेकिन देखिए ये क्या ऑल फॉल चल रहा है इसके ऊपर। हैं? ऑल फॉल? पता है कौन है ये? ये तो मैडम नूर जहां है। लेकिन आपको पता है इससे पहले ये गाना किन्होंने गाया हुआ है? उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ने। राग जय जयवंती। राग जौनपुरी। हाँ, ये राग मैंने पहली दफा 1974 में ऑल इंडिया रेडियो से सुना। आज भी सुनता हूं तो खून में वही गर्दिश पैदा हो जाती। मेरे दादा बहुत बड़े फैन थे उस्ताद गुलाम अली खान साहब के। उन्होंने भी उनको लाइव सुना था। वो भी कहते थे कि जब वो ये गाना सुनते थे ना तो उनके खून में एक अजीब सा जोश पैदा हो जाता था। जोश पैदा हो जाता था। बैठो। एक बात बताओ, क्या तुम वाकई ऐसा समझते हो कि यूनिवर्सिटी से डिग्री लेने के बाद जॉब करना बहुत जरूरी है? हाँ, बिल्कुल। अगर हानिया की जगह आपका बेटा होता तो क्या आप उसको घर में यूं बैठे रहने देते? नहीं। तालीम लड़कों के लिए यूजफुल और लड़कियों के लिए यूजलेस, ये कैसी सोच है? लड़कियां ऑफिसेज में काम करती हुई अच्छी नहीं लगती, उनकी इज्जत घर में ही होती है। अच्छा, ये मैडम नूर जहां, इकबाल बानो, फातिमा जिना, बेनजीर भुट्टो, इनमें से तो किसी ने भी घर बैठकर काम नहीं किया। तो क्या हम सब इनकी इज्जत नहीं करते? आप इनकी इज्जत नहीं करते? उनमें और हानिया में बहुत फर्क है। यकीनन फर्क है, मगर एतमाद तो सब में एक जैसा ही होता है ना। मगर इस एतमाद को अगर माँ बाप की सपोर्ट मिल जाए तो एक कामयाब औरत जन्म लेती है। रजिया, रजिया, जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? ओ हेलो गॉर्जियस। हिटलर कहाँ है? ये कौन है? वो सो चुके हैं। ये मेरी आपा है। इतनी बड़ी। हाय। हेलो, आइए बैठे, कुछ बात करते हैं। आइए आइए। हानिया बता रही थी आप टीवी चैनल में मेकअप आर्टिस्ट की जॉब करते हैं। यस, 70,000 सैलरी और बेनिफिट्स अलग। बेनिफिट्स? पेट्रोल, किराया, मेडिकल्स तो बिल्कुल फ्री है। उठा ले। कहाँ जा रहे हैं? फोन सुनने। गर्लफ्रेंड का है या ऑफिस? तो यहीं बैठ के उठा लें। बैठे बैठे। हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम। नहीं सर, आपको गाड़ी भिजवाने की ज़रूरत नहीं है। आप, मैं खुद ही आ जाऊँगा सर, मैं कैब लेकर आ जाऊँगा। जी, उमैर ही बात कर रहा हूँ मैं। आप
बस वो गले में अजीब सी खराश टाइप की हो गई थी तो ओके बाय। नादिया, उसका मेकअप करना है, प्लीज वुमेन यू नो, और कल उसने अपॉइंटमेंट के लिए बुलाया। राइट। मेरी एक दोस्त की शादी हो रही है, उसे मेकअप का सामान भी लेना था। हम चाह रहे थे कि अगर तुम हमें गाइड कर देते, बता देते कि कौन कौन सी चीज़ें लेनी है और कहाँ से लें। जी मेकअप की चीज़ों की लिस्ट बनवा दो। ये आपा है, अब्बा नहीं। मैं तो अपने मेकअप का सारा सामान हमेशा बाहर से मंगाता हूँ, एक नंबर चीज़। इसकी फिक्र मत करें, यहाँ सब कुछ मिल जाता है। हम अपना मेकअप यहीं से लेंगे। Okay. The most important element in makeup is lipstick. ठीक है? Okay. Second most important thing is nail polish. Oh, vibrant colors. I just love vibrant colors. Nail polish, polish your nails. Excellent. Okay. इसके बाद तीसरे नंबर पर होती है, वो है एंड माय मोस्ट फेवरेट, रंग गोरा करने वाली क्रीम। तारा, वेरी इंपॉर्टेंट, women die for that। और चौथे नंबर पर है सुरमा। I love सुरमा। Okay, सफेद पाउडर, but remember girls, it has to be very सफेद and very powder। और चमकी। चमकी? चमकी, woman, what era are you from? चमकी, glittery, glittering here, glittering there, glittering everywhere। बहुत जोर से चमकने वाली है। क्या? हमारे सर पे अब्बा की जूतियां। ना करे ना। टू लेट। हानिया उठ, चल। शदीद गुस्सा आ रहा है मुझे। मुझे तो हंसी आ रही है। कितना क्यूट लग रहा था बेचारा। ऐसे मेकअप की लिस्ट बनाते उसके मुंह पे जो मासूमियत थी ना, मेरी तो हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। क्या हो गया आपको आपा? मेरा तो दिल चाह रहा है उसका सर तोड़ दूं। इतने दिनों से हमें धोखा दे रहा है, बेवकूफ़ बना रहा है, और एक आप हैं। सजाद ने कहा तो बिल्कुल ठीक होगा। हंसना तो बंद करें। क्या धोखा दिया है? कौन सा नुकसान पहुंचाया है? जितना तुम लोगों ने उससे काम करवाया और खाने पकवाए ना, वो खुद सोच रहा होगा मैं कहाँ फंस गया। क्यों सपोर्ट कर रही हैं आप उसे? नहीं, सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन गुस्सा होने वाली भी कोई बात नहीं है। उसे कमरा चाहिए था और हमें पेइंग गेस्ट, और तुमने खुद उससे रिक्वेस्ट की थी। अगर मुझे पता होता कि वो एक्टिंग करके ये सब ड्रामा करता, मैं पागलों कैसे फ़ोन करती। हानिया, वैसे मुझे नहीं लगता उसने कमरे की वजह से ड्रामा किया। तो फिर क्यों किया? इतनी सीधी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती डम्बो। ये सब कुछ उसने तुम्हारे लिए किया है। आई थिंक ही लाइक्स यू। क्या क्या हो गया आपको आपा? कुछ ज़्यादा ही फिल्मी हो गई हैं आप। ही लाइक्स यू। हानिया, उसे कमरा मिल गया था। वो सिर्फ तुम्हारे कहने पे तुम्हें बचाने के लिए यहाँ आया था। थिंक। हो गया नादिया का मेकअप? वो आई ही नहीं। बैड वुमेन। हिटलर है? पता नहीं। आपसे बात हो सकती है 2 मिनट के लिए प्लीज? नहीं। हानिया, मैंने तुमको बहुत ज़रूरी बात बतानी है। एक नया झूठ बोलना है। देखो,
मैं तुमको पहले दिन से बताना चाह रहा था। क्या बताना चाह रहे थे आप पहले दिन से? ड्रामा करके आप सबको बेवकूफ़ बना रहा हूँ ताकि रहने के लिए कमरा मिल जाए। कमरे के लिए नहीं, ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। क्या मुसीबत पड़ी है मेरे लिए कुछ करने की? हाँ, क्योंकि मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ जिंदगी भर के लिए। क्या आपका दिमाग तो सही है? नहीं सही है। मैं मानता हूँ मैंने बहुत सारे झूठ बोले, लेकिन वो सब झूठ इस सच को छुपाने के लिए बोले। लेकिन सच यही है, यू जस्ट नीड टू ट्रस्ट मी। ट्रस्ट यू? अगर मैं आपको ट्रस्ट भी करना चाहूँ ना, नहीं कर सकती। मुझे तो ये भी नहीं पता कि आप कौन हैं, क्या हैं और कहाँ से आए हैं। हानिया, बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से चले जाएं, इससे पहले कि मैं अब्बा को सारी बात बता दूं। तू पागल हो गया क्या? पागल मैं पहले था, अब अकल आई है। क्या करेगा गांव जाके? वहां तेरी फुप्पी तेरा जीना अजाब कर देगी। हाँ तो यहाँ पर मैं कौन सा फतह के झंडे गाड़ रहा हूँ यार। छोड़ देना यार, मेरे शहर से दिल उचाट हो गया। अच्छा, तुझे कमरे का प्रॉब्लम है ना, वो मैं तुझे अरेंज करा के दूंगा। तू इतना जल्दी ना जाए यार, तेरी इतनी अच्छी नौकरी है यहाँ पर। मुझे अपने आप से घिन आ रही है, मैं खुद से शर्मिंदा हूं, शर्म आ रही है मुझे, लोग मुझे झूठा समझ रहे हैं। अच्छा देख, मैं तुझे समझाता हूँ। सिंपल सी बात है, तूने परदेस फिल्म देखी है? अरे बताना, देखी है कि नहीं? चल छोड़, नहीं देखी हुई। मैं तुझे दिखाता हूँ। उठ, चल चल चल, उठ, खड़ा हो जा, आजा आजा आजा, आजा। सुन, देख, उसके साइको हिटलर बाप के सामने छाती ठोक के खड़ा हो जा और बोल, है प्यार है। अगर बीच का बनकर कमरा हासिल करना प्यार है तो है। अगर सच छुपाने के लिए आवाज बदलना प्यार है तो है। अगर घुंघरू पहन के नाचना प्यार है तो है। प्यार है सर, प्यार है। बस ये बोल दे, तेरा काम हो जाएगा। हो गया ड्रामा खत्म आपका? थैंक यू वेरी मच। लेकिन प्लीज एक आखिरी मुझे फेवर दे दे, मेरी बहावलपुर की टिकट कटवा दे यार, और आज ही रात ही कटवा दे, मुझे वापस जाना है। अरे उमर, सॉरी यार, मतलब मैं सरमा भाई से बात करूंगा, कोई ना कोई हल निकल आएगा। तू इतना जल्दी तो ना कर, हानिया का गुस्सा ठंडा होने का इंतजार तो कर ले। हानिया का गुस्सा अगर ठंडा हो भी गया तो कम से कम उसके बाप का गुस्सा तो ठंडा नहीं ना होगा। हानिया, जी अब्बा। वो इधर एग्रीमेंट रखा हुआ था, रेंटल एग्रीमेंट, वो मिल नहीं रहा। आप साइन कर रहे हैं? हाँ, मेरा ख्याल है कि वो इतना बुरा लड़का नहीं है, और फिर अच्छा नहीं लगता, हमने पैसे भी तो उससे एडवांस में लिए हुए। अच्छा अब्बा बैठे, मैं लेके आती हूँ। और बेटे, वो तुम्हारी ज्वाइनिंग कब से? ज्वाइनिंग? जॉब की? वो तो 2 दिन बाद है। क्या आप इजाज़त दे रहे? अब वो मैरी की इतनी लंबी तखीर के बाद मैं और क्या कर सकता हूँ? यानी मैं और आपा जो इतने दिनों से आपसे बातें कर रहे थे, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा? मैरी को कायल करने का हुनर आता है,
तुम्हें नहीं आता भी? सर प्लीज़ एक सेकंड बात सुनिएगा प्लीज़। हाँ मैरी, मुझे यही शक था। कमरा खाली कर दो फौरन। सर आपकी बात बिल्कुल वजह है, लेकिन आप प्लीज़ जाने से पहले मेरी एक बात सुनते जाइए। मुझे कुछ भी नहीं सुनना, फौरन यहां से चले जाओ। अब क्यों नहीं सुल्ताना बन रही हो? जो होना था हो गया। खदा कहीं का वाकई मैरी निकला। अब्बा ने क्या डांट दिया, दुम दबाकर चला गया। तो और क्या करता? हीरो बनता, अब्बा के सामने सीना फुलाकर सच बोलता। तुमने उससे कुछ कहा था क्या? इधर देखो, कोई बात हुई थी? मैंने उससे कहा था कि घर से चला जाए। और आपा, उसने अब्बा से मेरी जॉब के बारे में भी बात की थी। और अब्बा ने इजाज़त भी दे दी। वाकई? तो इस बात का गिल्ट हो रहा है तुम्हें, है ना? अच्छा छोड़ो, चलो नीचे चलो, अब्बा भी नीचे टेंशन में बैठे हैं। अच्छा आप चलें, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। आ जाना। देखिए अंकल, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने आपसे झूठ बोला, लेकिन बात तो सुने। लेकिन अगर मैं आपसे झूठ ना बोलता तो कम से कम आप जैसे लोगों से मेरी मुलाकात भी ना हो पाती, मुझे ये घर भी ना मिलता रहने को। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारे इस इकबाल जुर्म के बाद मैं तुम्हें इनाम से नवाजूंगा? देखें, आपकी दरिया दिली और रईसाना फितरत जिसका मुझे पता है, उसको अगर देखा जाए तो मुझे आपसे ये तवक्को है। तुमने जुर्रत कैसे की है इधर आने की वापस?
वो जाते जाते मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक चांस और दे दिया जाए। मुझे चांस? किस चीज़ का? वो आपको मेरा रक्स देखने का बड़ा अरमान था ना, तो वो अब आप देख लीजिए। ऐसा कोई अरमान नहीं है मुझे। आपको मेरा रक्स देखना होगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। कैसे पैदा नहीं होता अंकल? कितने दिन तो आपने मेरा जीना हराम किए रखा। वो गाना सुनाओ, घुंघरू पहन कर आओ, राग सुनाओ, तो अब तो आपको मेरा रक्स देखना होगा। आप इधर बैठे ना तख्त पे। नहीं बैठूंगा। आपको कसम हो उस्ताद महाराज कथक की और उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब की। दिए जाओ कसमें, मुझ पर कोई असर नहीं होगा, मैं आंखें बंद कर लूंगा। देखिए अंकल, ये कोई शराफत तो ना हुई, आपको किसी मासूम की बददुआएं लग जाएंगी। तुम्हारी किसी बददुआ की भी मुझे कोई परवाह नहीं है। ए अल्लाह, क्या तू देख रहा है इस संगल आदमी को? ये क्या हो रहा है? आप देख रही हैं अपने अब्बा को? पहले ये मेरा रक्स देखने पर मजबूर थे और इसरार करते थे, और अब जबकि मैं प्रैक्टिस करके आया हूं तो अब ये साफ मुकर रहे हैं। इन्हें या मेरा रक्स देखना होगा या मुझे माफ करना होगा। मैं किसी मर्द को रक्स करता हुआ नहीं देख सकता। तो फिर माफ कर दीजिए। नहीं करूंगा। अब्बा, तो फिर आप मुझे यहां से हिला कर दिखाएं। क्या कर रहे हो? अब क्या किसी बंगाली जादूगर को भेजूं आपका ये पत्थर दिल मोम करने के लिए? उठो उठो। मुझे पहले दिन से पता था कि तुम कुछ और हो या ना हो, एक्टर बहुत अच्छे हो। कदरशनासी है आपकी तरफ से। ये तुम नफरत आती है मुझे जब मैरी की तरह बात करते हो तो। हान्या, अभी तक नाराज हो? एक तो तुमने मुझसे झूठ बोला, फिर बुज़दिलों की तरह भाग गए। मैंने इतने सारे झूठ बोले हुए हैं, इतनी सारी मैंने बदतमीजियां की हुई हैं, मुझे कौन माफ करेगा? तो फिर यहाँ आए क्यों? मैं तुमसे माफी मांगे बगैर नहीं जा सकता था। तुम्हें क्या लगता है तुम माफी मांगोगे और मैं तुम्हें माफ कर दूंगी? बेशक ना करना, लेकिन एटलीस्ट मुझे इतना तो बता दो कि आखिर तुम मेरे से किस बात पर नाराज हो? तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? तुम्हारा क्या ख्याल है ये सब कुछ जो मैंने किया, ये क्या मुझे अच्छा लगता था? सिर्फ एक ख्याल ने मेरी पूरी दुनिया बदल दी हानिया। मोहब्बत की खातिर तो लोग जोगी बन जाया करते हैं, मैं तो सिर्फ मैरी बना था। मतलब ये कि अगर तुमने मुझे माफ ना किया तो मैं तुम्हारे अब्बा को चिक्की डांस करके दिखाऊंगा। ऐसे ऐसे